नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिन्हा और आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी क्रांति और बड़ी पहल की बात हम लगातार कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ऐतिहासिक एमओयू पर साइन अब से कुछ ही पलों बाद होने वाले हैं और इस शिक्षा के क्षेत्र में इस पहल की दुनिया भर में तारीफ भी होगी, देश भर में फिलहाल इसकी चर्चा है। तो बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है शिक्षा की जगत में। महज कुछ मिनटों के बाद जब एमओयू पर साइन किया जाएगा, रोटरी इंडिया और फर्स्ट क्लास की बहुत बड़ी पहल हुई है। तो आपको हम बड़ी खबर बता दें, रोटरी इंडिया और फर्स्ट क्लास की एक बड़ी पहल हुई है। लॉन्च हो रहा है देश का सबसे बड़ा एडुटेक मिशन। शहीदों के जो परिवार वाले हैं, शहीदों के जो बच्चे खास तौर से रहते हैं, उनकी शिक्षा में कई बार बाधा आ जाती है। उसी बाधा को दूर करने का काम फर्स्ट इन क्लास के जरिए हो रहा है। फर्स्ट इन क्लास और रोटरी इंडिया के बीच में एमओयू साइन होगा। फर्स्ट इन क्लास की जो पहल है उसको सराहा भी जा रहा है। 1 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन तक मदद पहुंची है और आगे ये संख्या अभी बढ़ती ही रहेगी और उन सभी जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचने की कोशिश रहेगी जिन्हें शिक्षा में बाधा होती है, या तो संसाधनों की कमी की वजह से या फिर उतनी सामर्थ्य हो नहीं पाती। ऐसे में टैबलेट के जरिए उन तक शिक्षा पहुंचाना, ई लर्निंग कंटेंट के जरिए उन तक मदद पहुंचाने का काम फर्स्ट इन क्लास कर रहा है। तो आज के युग में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेक्निकल जो शिक्षा होती है, चाहे आप लैपटॉप के माध्यम से लेते हैं या फिर टैबलेट के माध्यम से लेते हैं, क्योंकि कोविड के दौर में हमने रचना देखा था कि किस तरह लोगों के पास जब पीसी नहीं था, लैपटॉप नहीं था या फिर टैबलेट नहीं था, तो शिक्षा से लोग महरूम हो गए थे। और इसी को लेकर सितंबर 2020 में उठाया गया, 2021 में उठाया गया था आईटीवी नेटवर्क की तरफ से ये मुहिम, और उसमें 1 लाख जो बच्चे थे उनको उस समय टैबलेट दिए गए थे। और कार्यक्रम की सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये खास कार्यक्रम हो रहा है जहां पर एमओयू पर साइन होंगे और देश का सबसे बड़ा एजुटेक मिशन लॉन्च किया जा रहा है, जहां पर फर्स्ट इन क्लास की इस पहल को सराहा जा रहा है। रोटरी इंडिया के साथ मिलकर इस पहल को आगे बढ़ाया जाएगा क्योंकि अभी ये संख्या 1 लाख के करीब है, लेकिन उसे कैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाना है ये कोशिश रहेगी क्योंकि कंटेंट बहुत बेहतर तैयार किया गया है और बच्चों को आसान भाषाओं में चीजें समझ में आए इस तरीके का कंटेंट तैयार किया गया है। ई लर्निंग सिस्टम जो कि बहुत ज्यादा मजबूत है, हिंदी और अंग्रेजी के साथ करीब 10 भाषाएं ऐसी हैं जिसमें कंटेंट तैयार किया गया है। 10,000 घंटे से ज्यादा का कंटेंट बनकर तैयार है। पटेल है। मुझे क्लास 10th में 95% लाने के कारण रोटरी क्लब की तरफ से उनके स्थापना दिवस पर राज्यसभा सांसद श्रीमान विवेक तनखा जी के हाथ से टैबलेट मिला था। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और यह टैबलेट मेरी पढ़ाई में बहुत सहायता कर रहा है। सुमित झारे क्लास 12 का छात्र हूँ। मुझे क्लास 10 में 91% आए थे, जिसके कारण रोटरी क्लब स्थापना दिवस पर तनखा जी द्वारा मुझे ये टैबलेट प्रदान किया गया, जिससे मुझे पढ़ाई करने में अत्यंत सुविधा हो रही है क्योंकि मुझे आगे आईआईटी की तैयारी करना है। इस कारण टैबलेट से बहुत ज़्यादा सहूलियत प्रदान हो रही है पढ़ाई करने में। जो हमें टैबलेट मिला है वो उस समय लॉकडाउन लगने के कारण हमें स्कूल नहीं जा पाते थे और बहुत सी समस्या थी। पढ़ाई में शिष्टियत कमज़ोर होने के कारण जो हमें टैबलेट मिली है उसमें से हम बहुत अच्छे मार्क्स से अंक प्राप्त किए। जो हमें नहीं पुस्तक में नहीं मिलती थी वो हमसे टैबलेट में आसानी से मिल जाती है। सुमित झारे क्लास 12 का छात्र हूँ। मुझे क्लास 10 में 91% आए थे, जिसके कारण रोटरी क्लब स्थापना दिवस पर तनखा जी द्वारा मुझे ये टैबलेट प्रदान किया गया, जिससे मुझे पढ़ाई करने में अत्यंत सुविधा हो रही है क्योंकि मुझे आगे आईआईटी की तैयारी करना है। इस कारण टैबलेट से बहुत ज़्यादा सहूलियत प्रदान हो रही है पढ़ाई करने में। वैसे कुछ छात्रों को हमने सुना जो लाभ उठा रहे हैं और इस लाभ से उन्हें क्या फायदा हुआ, कैसे उनकी पढ़ाई में बेहतर कदम के तौर पर फर्स्ट इन क्लास की इस पहल को देखा गया। ऐसे कुछ एक्सपीरियंस आपने सुने, लेकिन यकीन जानिए ऐसे करीब 1 लाख एक्सपीरियंस हैं और लगातार आईटीवी ग्रुप तक ये एक्सपीरियंस पहुंच रहे हैं, अपने सुझाव भी पहुंच रहे हैं और फर्स्ट इन क्लास लगातार खुद को कदम दर कदम आगे बढ़ाते हुए ऐसे बच्चों तक अपनी मदद पहुंचा भी रहे हैं। हमारे साथ जम्मू से अजय हैं, हमारे साथ हैदराबाद से अब्दुल भी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ अलग अलग हिस्सों से इंडिया न्यूज संवाददाता जुड़ते रहेंगे और ये बताते रहेंगे कि कैसे ये लाभ बच्चों तक
एक बेहतरीन कदम के तौर पर पहुंचा है। अजय, इससे पहले आपसे बात हो रही थी खासतौर से उन परिवारों की बात जहां पर जो शहीद हो गए और उनके परिवार वाले महरूम रह जाते हैं कई बार सहायता के बिना, मदद के बिना। ऐसे बच्चों तक ये लाभ पहुंचा और ऐसे बच्चे जिन्होंने 90% से पार परफॉर्मेंस दी है, ऐसे रिजल्ट्स भी हमने देखे हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जब बच्चों को इसका फायदा मिला है, उन बच्चों से जब बात हुई तो यकीनन उन्होंने यही बताया कि किस तरीके से, क्योंकि जब कोविड के दौर में, जब मैं पहले बता रहा था कि कोविड के दौर में जब आप स्कूल नहीं जा सकते, ट्यूशन नहीं जा सकते, पढ़ नहीं पाते, और वो बच्चे जिनके पास टैबलेट्स नहीं है, जिनके पास लैपटॉप नहीं है, जिनके पास मोबाइल नहीं है, वो बच्चे जो है किस तरह से सर्वाइव करते, कंपटीशन में जाते, ये एक बड़ी चुनौती उनके लिए थी। मगर उस समय जब ये मदद उन तक पहुंची, जब उनको ये टैबलेट्स मिले, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज को लेकर शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहीं 92% नंबर लेके हैं, कहीं 95% नंबर लेके बैठे हैं। यकीनन वो बताता है कि किस तरीके से उनके आज इस सफल होने में जो है एक बड़ा योगदान जो है वो जो मिशन शुरू हुआ है इसका है। और ये एक नहीं है, ये संख्या हजारों में है और ये लगातार बढ़ती जाएगी। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ जम्मू कश्मीर में ज्यादातर लोग जो हैं डिफेंस फोर्सेस में जाते थे, और वही डिफेंस फोर्सेस में जाने के बाद क्योंकि यहाँ पर टेररिज्म था, यहाँ पर जो सुरक्षा बलों ने जंगें देखी हैं, यहाँ पर बॉर्डर की फायरिंग देखी है, उसमें कई जवान शहीद होते थे, उनके परिवार के लोग। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि सरकारें जो हैं या जो फोर्सेस हैं वो अपने जवानों का ख्याल करती हैं और उनके परिवारों का ख्याल करती है, मगर उस तरह से ख्याल कहीं ना कहीं नहीं हो पाता, कमी पूरी नहीं हो पाती। मगर इस कमी में सहयोग देने के लिए जो मिशन शुरू हुआ है वो बड़ी बात है। और हमें इसकी अगर बात की जाए, ये जो मिशन शुरू हुआ है उसमें बच्चों को आइडेंटिफाई कैसे किया गया। ऐसा नहीं है कि कोई भी शख्स मिलता है उसके बच्चे को वहां पर टैबलेट दे दिया जाता है। आपके पास आएंगे, अक्टूबर के उस दौर के बारे में पूछेंगे जब जिस समय कोविड का लहर पीक था और उस समय जब ITV नेटवर्क की तरफ से बच्चों को टैबलेट और PC दिए गए थे। हमारे साथ अब्दुल भी हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। अब्दुल, ये एक बहुत बड़ी पहल है, मैं इसे शिक्षा में क्रांति के तौर पर देखूंगा, क्योंकि नॉन गवर्नेंस जो बॉडी है वो उनकी तरफ से पहली बार इस तरह की इतनी बड़ी पहल की जा रही है। 1 लाख से ज्यादा जो टैबलेट हैं वो बच्चों को बांटे जाएंगे। बड़ी पहल है जो नॉन गवर्नेंस बॉडी ने इस इनिशिएटिव लिया। शायद ही सारे दुनिया में किसी ने ऐसा इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया होगा। इसमें इसकी खास बात यह है कि जो बेनिफिशियरीज है, जो बच्चे इससे परे हैं, शिक्षा से परे हैं, इसीलिए क्योंकि उनके माता पिता का देहांत हो गया है आर्म फोर्सेस में ड्यूरिंग कोविड के वक्त में। ऐसे बच्चों को ई-लर्निंग, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, इतनी हाई क्लास का एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, लाइव टीचिंग मॉड्यूल प्रोवाइड कर रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई झंझट के, बिना कोई हम जैसे कहते हैं कि कोई कॉस्ट के। तो यहाँ पर और अगर हम देखें तो ये एजुकेशन जो मौजूद है कई सारे लैंग्वेजेस में मौजूद है, अवेलेबल है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश, तमिल, कन्नड़ा, पंजाबी, बंगाली और अच्छे और अन्य रीजनल लैंग्वेजेस में ये बच्चों को मिलता है। तो कई सारे बच्चे ऐसे थे जो डॉक्टर बनना चाहते थे, जो IAS बनना चाहते थे, जो IPS ऑफिसर बनना चाहते थे, जिनके बड़े बड़े लक्ष्य थे। लेकिन कोविड के दौरान उनके माता पिता के देहांत के बाद उनके पास कोई सहारा नहीं था। ऐसे वक्त में मसीहा बन के जब फर्स्ट इन क्लास ने इनकी सहायता की, तो आप देख सकते हैं कैसे ये लोग खुश है, कैसे ये लोग अपनी लक्ष्य की ओर इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये इतना जरूरत था, ये इतना जरूरी था ऐसे वक्त में जहां पर कोई भी नॉन गवर्नेंस बॉडी या कोई नॉन गवर्नेंस ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़कर इनकी सहायता करने के लिए रेडी नहीं था। ऐसे वक्त में 1 लाख टैबलेट्स बेनिफिशियरीज को भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज को ये डिस्ट्रीब्यूट करना, ये बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव माना जा सकता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा अब्दुल। कई बार भाषा जो है वो बाधा बन जाती है और इसी बाधा को दूर किया है ITV नेटवर्क ने, फर्स्ट इन क्लास ने। हिंदी, अंग्रेजी के साथ 10 से ज्यादा भाषाओं में कंटेंट तैयार किया गया। फर्स्ट इन क्लास पर वो कंटेंट तैयार भी है, बच्चों तक पहुंच भी रहा है, और बच्चों तक पहुंचेगा कैसे उसमें कोई बाधा ना है, इसीलिए टैबलेट PC भी बांटे गए हैं और आज भी बांटे जाएंगे, आगे भी बांटे जाते रहेंगे। जो भी जरूरतमंद परिवार होंगे, बच्चे होंगे, उन तक। अहम ये भी है कि हम लोग उसका खुद हिस्सा रहे हैं। हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से रिफाइन किया जाता है। जो सबसे बेहतरीन टीचर होते हैं वो इस चीज को देखते हैं कि जो कंटेंट ऑन एयर जा रहा है वो कंटेंट कैसा जाएगा, उसको रिफाइन किया जाता है और उसके बाद उन कंटेंट को तैयार किया जाता है। कई चरणों में कंटेंट को जब रिफाइन किया जाता है तब ये कंटेंट ऑन एयर के लिए जाते हैं। क्यों रचना?
बिल्कुल, और ऐसे ही कंटेंट को बच्चों तक पहुंचाया भी गया है। अब्दुल, आप लाभार्थी बच्चों और परिवारों का जिक्र कर रहे थे। लाभ पहुंचता है, शिक्षा के क्षेत्र में जो बाधाएं हैं उन्हें दूर भी किया जा रहा है। फर्स्ट इन क्लास अब ऐतिहासिक कदम को आगे बढ़ाते हुए थोड़ी देर बाद MOU पर साइन भी हो जाएंगे। वो तस्वीरें भी हम दर्शकों तक दिखाएंगे, लेकिन उन परिवारों का अनुभव जरा दर्शकों के साथ भी साझा कीजिए, क्योंकि इस वक्त करोड़ों व्यूअर्स हैं जो जानना भी चाहेंगे, समझना भी चाहेंगे कि कैसे इस पहल की शुरुआत हुई, कैसे इस पहल का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है और आगे भी पहुंचेगा। के दौरान खास करके हमने देखा है कि कई सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपना एक लक्ष्य सेट किया था, जैसे कि UPSC एग्जाम हो, लॉयर बनने या इंजीनियरिंग बनने और देश के निर्माण में आगे बढ़ने के बड़े से बड़े लक्ष्य को लेकर वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोविड का दौर आया जहां पर इनके सारे सपने ढेर हो गए। लेकिन फर्स्ट इन क्लास के इनिशिएटिव ने इनको कई सारे ऐसे ऐसी सहायता दी है जिससे उनका लक्ष्य वापस से जिंदा हो गया। और ऐसे इस अगर हम देखें फर्स्ट इन क्लास प्लेटफॉर्म ऐसा है जो हर सारे कल्चरल लैंग्वेजेस में लर्निंग में और ऑल्सो लिंग्विस्टिक ट्रेनिंग, स्पिरिचुअल लर्निंग, ये ऐसे कई सारे ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो इसमें अवेलेबल है, जो बच्चों के लिए काफी ज्यादा वो सहायता करेंगे। अभी कुछ ही देर में MOU साइन होगा। ये रोटरी इंडिया लिटरेसी क्लब और के चेयरमैन कमल सांगवी और ITV नेटवर्क के चेयरमैन फाउंडर कार्तिकेय शर्मा के बीच ये MOU और कुछ ही देर में साइन होने वाला है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके बाद लाखों से लाखों बच्चों को, इस एलिजिबल बच्चों को इस इनिशिएटिव का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव माना जा रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस MOU के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट टैब्स दिए जाएंगे। 10,000 आवर्स के ऊपर के जो क्वालिटी लर्निंग है, क्वालिटी एजुकेशन है, वो ई-लर्निंग के द्वारा इनको प्रोवाइड किया जाएगा। और हमने देखा है कि कई सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपना होपलेस हो गए थे, जो अपने होप छोड़ दिए थे। ऐसे वक्त में एक उषा की किरण बनकर ये इनिशिएटिव आगे आना, अब हम देख सकते हैं कि आगे ये बच्चे इस चीज का लाभ उठाकर, इस इनिशिएटिव का लाभ उठाकर कितना आगे बढ़ते हैं, देश के निर्माण में कितना ये लोग अपनी मेहनत करके देश के निर्माण में अपनी सहयोग करेंगे। अब्दुल, हमने देखा था कि कोविड की पहली लहर, कोविड की दूसरी लहर और कोविड की तीसरी लहर में किस तरह से लोगों के पास PC नहीं था, लैपटॉप नहीं थे या टैबलेट नहीं था, तो वो शिक्षा से किस तरह से महरूम हो गए थे। उस समय सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत थी तो इन्हीं सारी चीजों की जरूरत थी, क्योंकि स्कूल क्लोज थे। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको या तो आपके पास PC होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए या फिर आपके पास टैबलेट होना चाहिए। और यही वजह है कि फर्स्ट इन क्लास का जो मिशन है कि उन तबकों की मदद की जाए, उन तबकों को समान रेस में लाने की कोशिश की जाए जो तबके इस दौर में यानी तकनीकी दौर में काफी पीछे चल रहे थे। हाँ बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि ये कोविड के दौर में हमने देखा कई सारे बच्चे थे, कई सारे वीडियोस ऐसे आते थे जिनमें बच्चे अपनी एजुकेशन के से पीछे हो गए थे। 1 साल 1.5 साल तक उनको एजुकेशन से दूर रखा गया था। ओनली इसी बिना पर कि ऑनलाइन एजुकेशन ही प्रोवाइड किया जाएगा। ऑफलाइन एजुकेशन कोई भी बच्चों को, चाहे वो स्कूलिंग हो या कॉलेज हो, इनके लिए कोई भी फैसिलिटी कोविड के दौरान अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं थी। लेकिन जैसे ही ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुए तो कई सारे बच्चे ऐसे थे जिनको इस फैसिलिटी से दूर रखा गया था। ये फैसिलिटी इनको प्रोवाइड नहीं की जा रही थी, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो। ये लोग भी, ये इंस्टीट्यूशंस भी इन बच्चों की कोई मदद करने में कामयाब नहीं हो सके। और खास करके कई सारे स्कूल्स, इंटरनेशनल स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने कई सारे बच्चों को, जैसे कि हमने देखा कि मैरिटाइड बच्चे हैं, आर्म्ड फोर्सेस के, पुलिस फोर्सेस के, ये बच्चे तकरीबन जो इस लाभ से दूर थे, उनकी क्वालिटी एजुकेशन भी रुकी गई थी। लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि कई सारे वीडियोस ऐसे आ रहे हैं, कई सारे इनिशिएटिव्स हम सोशल मीडिया पर, प्लेटफॉर्म पर भी देख रहे हैं कि फर्स्ट इन क्लास के इस इनिशिएटिव के बाद कितने बच्चों ने बहुत ज्यादा लाभ उठाया है। कई सारे बच्चों ने अपने फीलिंग जाहिर की है इस इनिशिएटिव के चलते कि कैसे उनको आगे चल के इस मिशन का कितना भारी लाभ मिला है, कितना भारी फायदा मिला है, कितना ये लोग इसके तलबगार थे। अब्दुल, बहुत से लोगों तक मदद पहुंच गई है, बहुत से बच्चे अब बेहतर शिक्षा की तरफ आगे कदम बढ़ा रहे हैं इन सब संसाधनों के साथ में। लेकिन जो करोड़ों व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं उसमें हो सकता है बहुत से ऐसे जरूरतमंद बच्चे हों।
क्या आप कुछ तरीके बता सकते हैं, क्योंकि आईटीबी नेटवर्क अपनी तरफ से तो कोशिश करता है, फर्स्ट इन क्लास बच्चों तक पहुंच रहा है, लेकिन अगर जरूरतमंद बच्चे हम तक पहुंचना चाहें तो क्या वो जरिया हो सकता है? और शहीद के बच्चों तक ये सेवा पहुंच रही है, क्या जो बाकी जरूरतमंद लोग हैं जो कि निचले तबके के हैं वहां तक भी ये जरूरत पहुंच सकती है? हाँ, अगर हम देखें तो बच्चे, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट इन क्लास को अप्रोच हो रहे हैं। ये इनिशिएटिव के चलते, जब से ये इनिशिएटिव लाया गया है, हमने कई सारे रिक्वेस्ट ऐसे रिसीव किए हैं जहां पर एलिजिबल बच्चे लाखों की संख्या में इसके जरूरतमंद है। तो हम इन सारे बच्चों को फिल्टर करके जो एक्चुअली जो इन सर्विसेज के लाभधार है उनको लेकर हम ये इनिशिएटिव को लेकर हम उन तक पहुंचा रहे हैं। तो फर्स्ट इन क्लास जो इनिशिएटिव लिया गया, फर्स्ट इन क्लास ने तकरीबन ऐसे बच्चों को ये लाभ दिया है, ये इनिशिएटिव दिया है। अभी जितने भी लोग आगे बढ़ चढ़कर अपने आप को एनरोलमेंट कर रहे हैं, अपने आप की जरूरतें बता रहे हैं, फर्स्ट इन क्लास उन तक पहुंच रहा है और आगे चल के 1 लाख से ज्यादा टैबलेट्स इनको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिए जाएंगे इन सारी सहूलतों के साथ। अब्दुल, आपने बताया कि आपके पास कई तरह के मैसेजेस आते हैं, लोगों के फोन आते हैं। जब लोगों के फोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, तो वो क्या कहते हैं, किस तरह की बातें करते हैं? क्योंकि हर कोई अलग अलग बातों को रख रहा होगा, हर कोई अलग अलग बैकग्राउंड से होगा। किस तरह की बातें या किस तरह के मैसेजेस आपके पास आते हैं मिशन को लेकर? देखिए, जब कोविड स्टार्ट हुआ तो कई सारे फोन कॉल्स ऐसे आए, कई सारे लोगों को हमने ऐसे देखा जो इतने विक्टिम थे इस चीज के कि स्कूल की फीस कंपलसरी उनको माननी होगी। फिर साथ में एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ऑफलाइन एजुकेशन वहां पर अवेलेबल नहीं था, ऑनलाइन एजुकेशन ही था, और वो पेरेंट्स, वो चिल्ड्रन, वो बच्चे इस एजुकेशन का लाभ उठा नहीं सक रहे थे, एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सक रहे थे। लेकिन उनको टाइम टू टाइम जो स्कूल की फीस होती है, कॉलेज की फीस होती है, वो 100% उसको पे करना पड़ रहा था। और साथ ही ये बर्डन उठाते हुए वो लोग अपने बच्चों को कोई ऐसी सहूलत, ई लर्निंग के ऐप्स, जैसे कि हम देख सकते हैं तकरीबन ऐप्स ऐसे हैं, तकरीबन एप्लीकेशन जैसे हैं जिनको पेड एप्लीकेशन कहा जाता है, जो पे करने के बाद, एक पेमेंट देने के बाद ही उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ने देखा कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये ऐप्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्रोवाइड किएगी। अब्दुल, आप रहिए हमारे साथ, फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है और कार्यक्रम की सीधा तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। एक बार सुनते हैं। I spoke a lot yesterday, so I think I'll just confine this to a few words. I just would like to thank Rotary and everyone here for thinking of CRY and actually coming to join us and us join you in our efforts to make India's children educated in a complete and significant way. I think that, and as Mr. Venkatesh picked up yesterday, change cannot come in this country until we all believe and we all act for our children. Because this is not going to happen alone. We have almost 200 million children who live in poverty. And unless civil society, which is all of us, and government, and media, and each one of us as an individual acts together, we cannot confront a problem of this size. We are not a small city-state like Singapore, where one person alone can take the responsibility, right? We are talking about a population of almost 300 million children, and in order to get them to their destination, which is how do we make them educated, healthy, and the citizens of tomorrow, we will all have to come together and join hands. So thank you, Rotary, for joining hands with us and deciding that we are also worth joining hands with you. Thank you so much. As I request Pooja to occupy the chair there, can I invite Kamal Sangvi, past Rotary International Director, Kamal, for signing the MOU, please. This is the MOU between RALM and CRY.
Hello. और Can we have? Yeah, thank ITV you. नेटवर्क के फाउंडर, फर्स्ट इन This is क्लास one of के the most फाउंडर कार्तिकेय शर्मा outstanding सर आपको तस्वीरों में agreement देख which we रहे are हैं। doing with थोड़ी देर CRY. बाद Everyone is aware of CRY. Rotary Anybody who does India not know about, can you raise your hands? All those who know about CRY? Yes. This is an organization where we are doing the Asha Kiran agreement. They did it for us at Kashmir. Now we are expanding it to the other states of India. So let's सीधी give a तस्वीरें हम big आपको hand. हैदराबाद से दिखा रहे हैं, जहां फर्स्ट इन क्लास और रोटरी इंडिया के बीच MOU साइन होने जा रहा है। Asha Kiran program. तो फर्स्ट इन क्लास के फाउंडर कार्तिकेय शर्मा सर MOU को साइन करेंगे। रोटरी इंडिया और फर्स्ट इन क्लास की बहुत बड़ी पहल है। इस पहल को सराहा जाना भी चाहिए और आज चूंकि शिक्षा के क्षेत्र में ये पहल है और नई क्रांति के तौर पर इसे देखा जा रहा है, तो मुझे याद आ रहा है कोरोना का वक्त हमने शुरुआत से देखा है आशीष, देश भर में किस तरीके का क्राइसिस था वो भी हमने देखा। खासतौर से जो मजदूर वर्ग थे, निचले वर्ग के लोग थे, वहां किस तरीके की क्राइसिस थी। उस वक्त भी ITV नेटवर्क ने घर घर तक राशन पहुंचाया है, दवाइयों की किट पहुंचाई है, खाने पीने की चीजों के साथ जूस भी भिजवाया है। और अब कोरोना से जुड़ी हुई ही एक और दिक्कत, जहां घर घर में शिक्षा में बाधा आ रही थी, या तो टैबलेट, PC या फोन नहीं होने की वजह से, और जो शहीद के बच्चे हैं, शहीद के परिवार वाले हैं, वहां कई बार आर्थिक दिक्कतें भी होती हैं। उन सभी दिक्कतों को दूर करती हुई ये पहल फर्स्ट इन क्लास की, और इस पहल के साक्षी जब हम बन रहे हैं तो ITV नेटवर्क का हिस्सा होने के साथ साथ हमें भी गर्व महसूस हो रहा है। बिल्कुल रचना, ये गर्व का समय भी है क्योंकि हमने वो दौर देखा है, कोविड की पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर। उस समय स्कूल्स बंद हुआ करते थे, स्कूल्स में फीस तो ली जाती थी लेकिन स्कूल में बच्चे नहीं जा सकते थे। बच्चों को अगर पढ़ना था तो माध्यम केवल एक था कि या तो आपके पास PC होना चाहिए या फिर टैबलेट होना चाहिए। कई ऐसे बच्चों से मैं मिला, कई ऐसे बच्चों के मैं संपर्क में भी आया जिनके पास ना PC थी, ना लैपटॉप था, ना टैबलेट थे, और वो बार बार ये कह रहे थे कि हमारी एजुकेशन सिस्टम का होगा क्या। लेकिन इसी बीच फिर ITV ने एक बड़ी पहल की थी। सितंबर 2021 में 1 लाख बच्चों को ITV नेटवर्क की तरफ से टैबलेट दिए गए थे, इसके अलावा लैपटॉप दिए गए थे। तो शिक्षा जगत में इसे क्रांति के तौर पर देखा जा सकता है क्योंकि नॉन गवर्नेंस जो बॉडी है पहली बार इस तरह के इतने बड़े प्रयास को कर रही है। शुरुआत हमने मध्य प्रदेश से की थी, जम्मू से की थी, अब देश के अलग अलग हिस्सों में हम अपनी कोशिशों को लेकर जा रहे हैं ताकि जो बच्चे हैं वो एजुकेटेड हो सकें। और आज के दौर में अगर आपको रेस में दौड़ना है, यानी किसी भी बच्चे को आगे जाना है, तो उसे टेक्निकली साउंड होना बेहद जरूरी है। इन सारी चीजों का यानी टैबलेट और लैपटॉप का उसके पास होना बेहद जरूरी है। कच्चे घर में रहने वाले बच्चे भी हैं, झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को भी हमने देखा जो सीखने की ललक तो लिए हुए हैं, शिक्षा पाना तो चाहते हैं, लेकिन कई चीजें हैं जो रास्ते में बाधा बनकर आ जाती हैं, चाहे वो आर्थिक दिक्कतें हों या फिर बाकी संसाधनों तक ना पहुंचना हो। ऐसे में फर्स्ट इन क्लास के जरिए न सिर्फ टैबलेट और PC देने का काम हो रहा है, बल्कि वो सभी कंटेंट भी बच्चों तक पहुंचाए जा रहे हैं। और ये कंटेंट बहुत ही ज्यादा मेहनत के साथ और बहुत ज्यादा लगन से तैयार किए गए हैं। 10,000 घंटे का ऑडियो वीडियो कंटेंट बनकर तैयार है जो कि फर्स्ट इन क्लास पर उपलब्ध है और बच्चों तक इंग्लिश, हिंदी के साथ 10 से ज्यादा भाषाओं में ये कंटेंट पहुंच पा रहा है। मतलब अगर आप देश के अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं और भाषा आपके लिए बाधा बन रही है, तो उस भाषा की बाधा को भी दूर फर्स्ट इन क्लास कर रहा है ताकि शिक्षा के अधिकार से कोई भी बच्चा वंचित ना रह जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट ये कंटेंट बच्चों तक पहुंच पा रहा है और साथ ही साथ टैबलेट या PC अगर आपके पास नहीं है तो वो भी आप तक पहुंचाने का काम फर्स्ट इन क्लास कर रहा है। ये बड़ी पहल है, ये बड़ी क्रांति है शिक्षा के क्षेत्र में, ये बड़ा कदम है और ऐतिहासिक कदम के साथ आज ऐतिहासिक पल भी आने वाला है जब MOU साइन होगा रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन और फर्स्ट इन क्लास के बीच में, जिसमें फर्स्ट इन क्लास के फाउंडर ITV नेटवर्क के फाउंडर कार्तिकेय शर्मा सर मौजूद हैं जो कि आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। चंद पलों का इंतजार और है, ऐतिहासिक घड़ी जिसका इंतजार न सिर्फ ITV नेटवर्क कर रहा है, देश कर रहा है, बल्कि वो तमाम लाखों जरूरतमंद, करोड़ों जरूरतमंद बच्चे भी कर रहे होंगे जिनकी जरूरत को पूरा अब फर्स्ट इन क्लास करेगा। महज कुछ मिनटों के बाद ये MOU साइन होगा रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन और ITV के फाउंडर कार्तिकेय शर्मा के बीच। सबसे अहम ये है कि लोग गरीब और वंचित जो वर्ग है
जो उनके बच्चे हैं वो तकनीकी शिक्षा से दूर हो गए थे, उनकी पहुंच नहीं हो पा रही थी। लेकिन दिन प्रतिदिन हमारे इस मिशन के जरिए जो बच्चे हैं वो जुड़ते जा रहे हैं, एजुकेटेड होते जा रहे हैं। फर्स्ट इन क्लास में 10,000 से ज्यादा सामग्री इस समय मौजूद है, अलग अलग भाषाओं में है। कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई हिंदी बेल्ट का है, अगर कोई दक्षिण भारत का है, चाहे वो कर्नाटका का हो, चाहे वो तमिल का हो, तो वो हिंदी नहीं समझ पाता या फिर इंग्लिश उतनी बेहतर ढंग से नहीं समझ पाता। यही वजह है कि ITV नेटवर्क ने इसे अलग अलग भाषाओं में भी अनुवादित किया है। यानी अगर आपको बेहतर एजुकेशन लेनी है तो आप फर्स्ट इन क्लास के जरिए बेहतर एजुकेशन ले सकते हैं। और सबसे अहम रचना यह भी है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। चूंकि हम और आप इसके हिस्से रहे हैं, हमने देखा है कि किस तरह से चीजों को रिफाइन किया जाता है, कितने बड़े एक टीम इसके पीछे काम करती है। और जब चीजें ऑन एयर जाती हैं या फिर जब चीजें लोगों तक पहुंचती हैं तो वो कई माध्यमों से होकर गुजरती हैं। आसान भाषा का इस्तेमाल, बच्चों को समझ में आने वाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। आप कौन सी क्लास है, कौन सा स्टैंडर्ड है, ये भी ख्याल रखा जाता है। छोटे बच्चों के लिए बहुत बेहद आसान भाषा का इस्तेमाल होता है इन सभी कंटेंट में, और बहुत बारीकी से नजर रखी जाती है हर एक पॉइंट पर। शिक्षा और डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में ये सबसे बड़ा कदम, सबसे बड़ी पहल माना जा रहा है फर्स्ट इन क्लास, जो वाकई इतिहास रच रहा है। और न सिर्फ मध्य प्रदेश, न सिर्फ जम्मू, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो जरूरतमंद बच्चे हैं, खासतौर से जो शहीद के बच्चे हैं, उन तक ये मदद पहुंचना जरूरी भी था और ये मदद पहुंच भी रही है। यूं ही नहीं, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस पहल को सराहा भी, तारीफ भी की। और अब इस पहल का हिस्सा हम सभी हैं और उस पल का इंतजार है, वो गर्व देने वाला पल जब MOU साइन होगा और इस ऐतिहासिक पल को आगे बढ़ाते हुए इस ऐतिहासिक पहल का आयाम और बड़ा हो जाएगा, और ज्यादा बच्चों तक अप्रोच होगी और ज्यादा बच्चों तक इस मदद को पहुंचाया जाएगा। दायरा और बड़ा होगा, क्योंकि अभी तक मध्य प्रदेश और जम्मू तक ये दायरा था। हमने अजय को भी सुना, अजय ने बताया कि 2021 में जिस समय कोविड की लहर थी उस समय के क्या हालात थे। हमारे साथ अजय जांड्याल भी जम्मू से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अजय, हम बात कर रहे थे अक्टूबर 2021 की, जब शहीद के बच्चों को लैपटॉप दिए गए थे, टैबलेट दिए गए थे। उस समय आप वहां पर मौजूद थे, आपने इन सारी चीजों को देखा है। अगर आप इसको अपने शब्दों में बयां कर पाए तो, क्योंकि शहीद के बच्चों को दिया गया था उस समय, आपके ऑलरेडी एक कनेक्शन है उन बच्चों के साथ, उन परिवारों के साथ। और हमने ये भी देखा था कि उस समय जो बच्चे हैं उनके पास टैबलेट नहीं था, इसके अलावा लैपटॉप नहीं था। आप अपने शब्दों में इसे बयां करिए। देखिए, मुझे याद है वो 10 अक्टूबर का दिन जब यहाँ पर कार्यक्रम के बारे में जानकारी हासिल हुई। उसके बाद जब कार्यक्रम में हम पहुंचे, हमने देखा कि किस तरीके से उन बच्चों को, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये बच्चे जो आइडेंटिफाई करने का सिलसिला, वो ये ऐसा नहीं था कि किसी भी बच्चे को आप ले आइए, वो पिक एंड चूज वाला होगा, उसको जरूरत नहीं है उसको भी मिल जाएगा, वैसा नहीं था। बाकायदा जम्मू कश्मीर पुलिस के जो चीफ हैं उनको एक चिट्ठी लिखी गई थी कि आप हमें उन बच्चों के नाम रिकमेंड कीजिए जो जरूरतमंद है। और तब उन बच्चों के जो पुलिस की चीफ है उनकी रिकमेंडेशन के बाद वो चिट्ठी हमारे तक पहुंची, उनके नाम पहुंचे, बच्चे पहुंचे, उनको वो चीजें दी गई जो जिसकी उनको जरूरत थी। तो वो यकीनन एक बड़ा ही भाग्यशाली हूं मैं भी उस पल का जो हिस्सा बना, क्योंकि हम जानते हैं उस वक्त कोविड के दौर में किस तरह से लोग परेशान थे। लोग कई सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, कई उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, कई बच्चे बेचारे ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जहां पर उनको इस तरह की ऑनलाइन क्लासेस के लिए कहा तो जाता था, मगर वो करें क्या। और बच्चे कहते थे कि देखिए पढ़ाई करना मुश्किल हो गया है क्योंकि पढ़ नहीं पा रहे हैं। किताबें 2 साल से ज्यादा कोविड रहा, किताबें कईयों को मिली, कईयों को मिली नहीं, और बच्चों को स्कूल में टीचर्स के साथ अनुवाद करना मुश्किल हो गया। तब इस ऐसे समय में जब ये चीजें मिलना शुरू हुई तो यकीनन वो लोग अपने आप में एक अलग ही फील जो है वो अपनी बयां कर रहे थे। उनके परिवार के लोग जो है वो बड़े खुश थे। तो यकीनन इस मिशन का जो मकसद है, जम्मू कश्मीर से मैं जुड़ा हूं और जम्मू कश्मीर के बारे में आपको बताऊं, इसलिए बड़ा अहम हो जाता है क्योंकि जम्मू कश्मीर ही ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा शहीद परिवारों के बच्चे जो है वो यकीनन रहते होंगे। और सबसे ज्यादा जरूरतमंद इसलिए क्योंकि इस जम्मू कश्मीर में ही यहाँ लोगों ने इंटरनेट के ब्लॉकेट को देखा है। जम्मू कश्मीर में ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहां पर आज भी अगर इंटरनेट तो छोड़िए, मोबाइल सर्विसेज नहीं चलती हैं, और वहां पर उन बच्चों तक अगर ये टैबलेट पहुंचता है तो यकीन मानिए कि वो कैसे खुश नहीं होंगे। क्योंकि इस टैबलेट में जो प्रोग्रामिंग की गई है इस तरह से है कि ऑफलाइन भी आप अपने बच्चों को
पढ़ाई को, अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। अलग अलग भाषाओं में आपको मटेरियल मिलता है और ऐसा सरल मटेरियल मिलता है कि वो बच्चे उसको पढ़कर अपने फ्यूचर के जो गोल है उनको अचीव कर सकते हैं। तो यकीनन एक बड़ा कदम जो है वो रोटरी इंडिया का, जो पहले से ही कई सालों से कई ऐसे मिशन चला चुकी है। आपने कई बार क्या होता है जब इस तरह के मिशन चलाए जाते हैं, इस तरह से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा जाता है, तो कई बार क्या होता है कि गैर जरूरतमंद उसका लाभ ले जाते हैं और जरूरतमंद रह जाते हैं, कुछ लूप होल्स रह जाते हैं। लेकिन आपने उन भ्रम को भी दूर कर दिया, उन डाउट्स को भी क्लियर कर दिया। आपने बताया कि कैसे बहुत सिस्टमेटिक वे में पुलिस कमिश्नर के जरिए वो लिस्ट मिली जो बच्चे जरूरतमंद हैं और सही जरूरतमंद घरों तक ये मदद पहुंची है। बिल्कुल, देखिए ये बड़ा जरूरी हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं जिस तरीके से देश में कई बार हमने देखा लोग प्रदर्शन करते दिखते हैं कि कभी राशन की दुकानों के बाहर कि हमें मिलना चाहिए था, मिला नहीं। कोई कहता है कि हमें इसका फायदा मिलना चाहिए था, मिला नहीं। कई सरकारें बनती हैं तो कई अनाउंसमेंट होते हैं, जब इलेक्शन का दौर होता है तो मंत्री बनने से पहले लोग वादे करते हैं कि आपको लैपटॉप देंगे, आपको टीवी देंगे, मगर मिलता उनको है जो अपनी पार्टी के लोग होते हैं। मगर यहाँ वैसा नहीं है। ये बड़ा एक सुलझा हुआ कार्यक्रम है जिसमें इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि सही लोगों तक पहुंचे। डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिस को चिट्ठी, उससे नीचे नहीं बल्कि डीजीपी जो जम्मू कश्मीर हैं उनको चिट्ठी लिखी गई, उन्होंने एक रिकमेंड लिस्ट करके भेजी है। उनको भी ये ज्यादा पता होगा कि कौन जरूरतमंद है, क्योंकि कई ऐसे शहीद हैं जिनके परिवार या जिनके पेरेंट जो है वो अफसर थे, इसलिए उनका ख्याल जो है वो बेटर रख सकते हैं, वो हो रहा है। मगर कई ऐसे हैं जो शायद इस चीज से जो है उनको लाभ नहीं मिल पाता। मगर एक प्लान तरीके से, अच्छे तरीके से इस चीज को, मिशन को चलाया गया, जिस वजह से एक सिलेक्टेड बच्चे जो है वहां पहुंचे, उनको उसका लाभ मिला और आने वाले दिनों में ये और भी मिलेगा। और जो मैं आपको दूसरी चीज बता रहा था कि ऐसे कई बॉर्डर के गांव हैं जहां पर इंटरनेट नहीं चलता, ऐसे कई गांव हैं जहां पर आप पहुंच नहीं पाते हैं, मोबाइल नहीं चलता है, वहां पर इन चीजों से कहीं ना कहीं गैजेट से जो है उन बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाई का भी फायदा जो है वो मिलने वाला है। अजय, अभी थोड़ी देर पहले अब्दुल से बात हो रही थी तो अब्दुल कह रहे थे कि इस तरह की जब मिशन हमने शुरुआत की थी तो उनके पास कई सारे फोन्स आए थे, एसएमएस आए थे। जब जम्मू में इस मिशन की शुरुआत की गई, जम्मू में बच्चों को टैबलेट दिए गए, लैपटॉप दिया गया, उसके बाद आपके पास भी कई तरह के फोन आए होंगे, एसएमएस आए होंगे। क्या लोगों के, जरूरतमंदों के आपके पास भी फोन आए थे? अगर आए थे तो उन लोगों ने क्या कहा था? देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे ही ये जानकारी लोगों तक पहुंची कि रोटरी इंडिया और जो आईटीवी नेटवर्क का जो फर्स्ट इन क्लास प्रोग्राम है उसके जरिए बच्चों को कुछ गैजेट्स मिल रहे हैं, बच्चों को कुछ लिटरेचर उसमें मिलेगा, बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि उस दौर को देखना होगा। वो दौर उस वक्त का था जब लोगों के पास स्कूल जाने के ऑप्शन नहीं थे, ट्यूशन सेंटर बंद थे। उस वक्त जब ये लोगों को जानकारी मिली तो तमाम लोगों ने कॉल करना शुरू किया, तमाम लोग हमारे ऑफिस में पहुंचना शुरू हुए कि भाई हमें भी इसका फायदा मिल जाए। क्योंकि देखिए, जरूरतमंद तो है। आज जो अभी हम सुन रहे थे जब उस हैदराबाद में कार्यक्रम में जो है क्राई की जो मैम बोल रही थी कि देखिए लगभग 30 करोड़ के करीब बच्चे हैं जिन बच्चों को इसका फायदा मिलना चाहिए, 30 करोड़ बच्चे हैं जिन तक पहुंचना है। तो यकीनन ऐसे हजारों लाखों बच्चे हैं जिनको इस चीज की मदद चाहिए, जिनको ये चाहिए कि वो अपनी इस पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए, बेहतर करने के लिए जो है वो कुछ कर सकें, उनको जो है कुछ गैजेट्स मिल सकें। तो यकीनन हमारे पास भी ऐसे कई कॉल्स आते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनको, क्योंकि हम उसको नोट रखते हैं और उसके बाद आने वाले कार्यक्रम में जब भी नेक्स्ट जहां यहाँ पे, क्योंकि ये मिशन सिर्फ जम्मू के लिए नहीं है, कश्मीर के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है, ऐसे में उन तक पहुंचने की जो है वो लगातार प्रयास किए जाएंगे। जैसे ही अगला कार्यक्रम होगा उनको भी फायदे मिलेंगे और यकीनन हर किसी को देश में जो है कई ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज की ऐसी मदद चाहिए है, उसके लिए ये प्रयास शुरू हुआ है। लिटरेसी मिशन जो है वो इसी चीज को लेकर किया जा रहा है कि लोगों तक पहुंचा जा सके और लोगों को इसका फायदा मिल सके। अजय, आप रहिएगा, क्योंकि आपने कुछ खास बातें, कुछ खास पॉइंट्स अपनी बात में कहे हैं, तो वो दर्शकों के लिए एक बार फिर से दोहरा देती हूं मैं। कुछ पॉइंट्स आपने बताया कि फर्स्ट इन क्लास एक ऐसा माध्यम है जिसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं रहती, जिसमें आप ऑफलाइन भी कंटेंट को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मतलब शिक्षा में आपको बाधा नहीं आएगी। आपने कहा कि पुलिस कमिश्नर के जरिए वो लिस्ट
पहुंची, जिसमें जरूरतमंद बच्चों का जिक्र था जो कि खुद से सक्षम नहीं थे इन सब साधनों को जुटाने के लिए। मतलब वहां भी एक लूप होल खत्म हो गया और फर्स्ट इन क्लास सही मायने में जो जरूरतमंद बच्चे हैं उन तक अपनी अप्रोच को बढ़ाया। आपने बताया कि कैसे जरूरतमंद परिवार और बच्चों के जरिए आपसे संपर्क साधा गया और ITV नेटवर्क की ये पहल वाकई रंग लाई है। और सितंबर 2021, अगर मैं गलत नहीं हूं अजय, हमने सेकेंड वेव देखा था जो सबसे खतरनाक था। सेकेंड वेव खत्म हो रहा था, उसी वक्त ITV नेटवर्क ने लोगों की जरूरत को समझा और इस कमी को पूरा करने की कोशिश की। इसीलिए सितंबर 2021 से इस पहल को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया गया। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अक्टूबर महीने में, सितंबर में जब ये सिलसिला शुरू हुआ, जब कोविड रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी कम होने लगी, तो सबसे बड़ी पहल जो हमने की है रोटरी और ITV ने मिलकर, वो ये की कि उस वक्त एजुकेशन को टारगेट करना बड़ा ज़रूरी था। अगर आप सब जानते हैं कि किस तरीके से एक कहावत है कि अगर आप किसी ऐसे अपनी दुश्मनी निकालना चाहते हैं तो आप उस बच्चे की, उसके बच्चों की पढ़ाई को रोक दीजिए, उसको पढ़ाना बंद कर दीजिए, तो आप उसकी पूरे करियर को स्पॉइल कर सकते हैं। मगर इसी चीज को कहीं ना कहीं मात देने के लिए ये किया गया कि आप लोगों के बच्चों को पढ़ा सके, आप लोगों के बच्चों तक एक बेहतर एजुकेशन पहुंच सके। वो कंपटीशन के दौर में लोगों के साथ, बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ जो ट्यूशंस पूरा दिन पढ़ते हैं उनके साथ कम्पीट कर सके, तो उनको ये मुहैया करवाने चीजें जो है वो सबसे बड़ा पुण्य का काम है, वो सबसे बड़ा काम है जिसके लिए सरकारें कई सालों से प्रयास कर रही हैं। कई ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें हर साल करोड़ों रुपए जो है रखे जाते हैं कि उस इलाके के बच्चों को ये फायदे दिए जाएंगे, इस मिशन के जरिए ये चीजें लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। मगर वो आज तक मुमकिन नहीं हो पाया। मगर बड़े कम समय में इन चीजों को कर जो है रोटरी और ITV ने इस पहल को शुरू किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर किया जाए और जेन्युइन लोग जो हैं इसमें सामने आ सकें, उस चीज का ख्याल करना बड़ा जरूरी है। अगर इस डिजिटल समय की बात की जाए, डिजिटल दौर की बात की जाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो किताब नहीं है, वो एक लैपटॉप है, वो एक मोबाइल है, वो एक टैबलेट है। तो ये इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप देखिए आपको हर चीज उस पर मिल जाती है। अगर आप कोई भी अपने टॉपिक से हटकर कोई चीज पढ़ना चाहते हैं, अगर स्कूलों की बात करें, जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको अगर 5 किताबें मिली हैं तो उन 5 किताबों में पढ़ते हैं। मगर उनके पास अगर ये गैजेट होता है तो उस गैजेट के जरिए उस 5 किताबों से बाहर निकल कर भी दुनिया को देख सकते हैं, कंपटीशन के दौर में नई चीजों को सीख सकते हैं। कई बाकी जो टीचर्स हैं, बाकी स्कूलों में पढ़ाने वाले लोग हैं, कई ऐसी चीजें हैं जिनको ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं और कई चीजों को अचीव कर सकते हैं। तो यकीनन इस डिजिटल दौर में ये गैजेट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका जो है वो समय में, आने वाले समय में निभाने वाले हैं। और इस प्रोग्राम का इसीलिए लिटरेसी मिशन इसलिए इसको कहा जा रहा है क्योंकि खाली किताबों के दौर से लोगों को निकलना होगा। आगे आप कंपटीशन में जाना चाहते हैं, आगे आप दुनिया के साथ अगर बढ़ना चाहते हैं, तो यकीनन आपको ये चीजें आने वाले समय में बहुत फायदा देने वाली हैं। अजय, आपकी बात हुई होगी उन परिवारों से, उन बच्चों से जिनको टैबलेट दिए गए हैं और इसके अलावा लैपटॉप दिए गए हैं, उनका क्या कहना है? और सबसे अहम यह है क्योंकि हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में आए दिन जो नेटवर्क होता है वो डाउन कर दिया जाता है, कहीं 2G की स्पीड आती है या तो फिर नेटवर्क ही बंद कर दिया जाता है क्योंकि इतने ज्यादा केसेस वहां पर होते हैं। अगर हम बात करें आतंकवाद से संबंधित, तो फर्स्ट इन क्लास चूंकि बिना नेटवर्क के, बिना इंटरनेट के भी चल सकता है, तो इससे लोगों को यानी बच्चों को बहुत ज्यादा सहूलियत होती होगी। देखिए, मैं बिल्कुल पहले अपने दर्शकों को जो हमें आज देख रहे होंगे लाखों करोड़ों लोग, उनको भी ये बता दूं कि आप फर्स्ट इन क्लास को अगर स्टडी करेंगे, आप गूगल पे जाइए, उसे ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जाएंगे, आपको मिल जाएगा। हमारे जो प्रोग्राम्स होंगे उसमें, हमारे जो लिटरेचर होगी उसमें, वो यकीनन आपको मदद देने वाली है। आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसका फायदा लीजिए। दूसरी चीज, इन बच्चों की अगर बात की जाए जिन बच्चों के पास टैबलेट पहुंच रहा है, वो यकीनन यही कह रहे थे कि जिस तरीके से इस मौजूदा हालात की, कोविड के हालात में जब आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, उसमें आपको डूबते को तिनके का सहारा जैसा जो लफ्ज हैं वो मुझे याद आते हैं कि वो उनके लिए वैसा ही था। आज नौशहरा की बात की जाए, राजौरी की बात की जाए, पुंछ की बात की जाए, या बॉर्डर के इलाके जो जम्मू और सांबा कठुआ में पड़ते हैं, इनकी बात की जाए, यहाँ पर मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज जो है वो सुरक्षा कारणों से बाधित रहती हैं। मगर लोग तो वहां पे भी रहते हैं। ऐसे कई लोग होंगे जिनको उस इलाके में जो रहते हैं उनको भी इसका फायदा मिला होगा। और वो लोग सोचिए कितना अपने आप को जो है सौभाग्य
भाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि उन बच्चों का कहना था कि इस टैबलेट के बाद जब वो स्टडी करेंगे कम से कम एक जो दिमाग में एक चीज थी, क्योंकि बच्चों को क्या करना था, मोबाइल, एक घर में एक मोबाइल होना स्वाभाविक सी बात है, होता है, मगर अगर घर का बड़ा जो है वो पढ़ाई अपने काम के लिए बाहर जाता है तो मोबाइल को घर नहीं छोड़ सकता, यकीनन एक अल्टरनेट मोबाइल चाहिए, तो उसके लिए या टैबलेट चाहिए। तो वो मदद जब लोगों तक पहुंची तो यकीनन एक उन पे जो फाइनेंशियल प्रेशर जो पड़ रहा था चीज को खरीदने के लिए, वो नहीं कर पा रहे थे, उसकी मदद उनको मिली, और उसके साथ साथ उसने रिजल्ट दिए, नतीजे दिए। जो नतीजे आज निकले हैं उसमें कई बच्चे हैं जो 90% से ज्यादा मार्क लेके बैठे हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ अपनी पढ़ाई की जो रूटीन पढ़ाई होती है उससे हटकर वो चीजों को रिसर्च उसकी कर पाते हैं। तो यकीनन आने वाले समय में उनका उसको फायदा मिलेगा, कहीं उसका फायदा ले रहे हैं। आने वाले दिनों में इस चीज को और आगे जब बढ़ेंगे तो यकीनन इसका लोग और ज्यादा जुड़ते जाएंगे, और लोगों को जुड़ना भी चाहिए। जब देश के प्रधानमंत्री भी करते हैं तो डिजिटल इंडिया में डिजिटल शिक्षा का भी बड़ा महत्व हो जाता है। आपने सौभाग्यशाली शब्द का इस्तेमाल किया अजय। सौभाग्यशाली वो लोग तो हैं जिन तक मदद पहुंच रही है, लेकिन सौभाग्य तो उनका भी जाग रहा है जो मदद पहुंचाने का जरिया बन रहे हैं। आप खुद भी उसमें शामिल हैं। आपने इससे पहले कोरोना के वक्त में ही लोगों के घर घर तक राशन पहुंचाने का काम भी किया, जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भी किया। अब शिक्षा पहुंचाने के जरिए में भी आप शामिल हैं, ITV नेटवर्क का हिस्सा बन के। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं, मगर आज कंपटीशन के दौर में, क्योंकि मीडिया में भी बहुत कंपटीशन है, जहां आप टीवी पे देखें तो हर कोई अव्वल बनने के या अव्वल रहने के जो है वो दावे करता रहा है, मगर खाली अव्वल आना जो है वो ऐसा नहीं होता। सही मायने में अव्वल वो होता है जो लोगों के काम भी आ सके। जो हमारा जो एक प्रोग्राम है, जो हमारे जो काम किए जा रहे हैं, वो अपने आप में दर्शाते हैं कि लोगों तक, क्योंकि हमारा जो एक न्यूज चैनल का मीडियम होता है वो ये होता है, वो एक मीडियम होता है जो लोगों को मदद दे सके, उनके इश्यूज को उठा सके, और हम उन इश्यूज को तो उठाते ही हैं मगर उसके साथ साथ उन इश्यूज को हल भी कर रहे हैं। जब कोविड में लोगों को दवाइयां चाहिए थी, मास्क चाहिए थे, जब कोविड में लोगों को राशन चाहिए था, तो वो चीजें पहुंचाई गई हैं। हम खाली खबरों को कवर नहीं करते रहे, हम खाली इस चीज में नहीं रहे कि देखिए इससे हमारी TRP आगे आ जाएगी। हम इन चीजों से हटकर जो है परे होकर चीजों को देख रहे थे। आज अगर जो दौर चल रहा है जिसमें कोविड के दौर में जब डिजिटल जमाना है, जहां पर लोगों को टैबलेट चाहिए, तो यकीनन आज आप अपने घर में चाहे मोबाइल पे या बड़े टीवी पे खबरें देख रहे होंगे या चीजों को देख रहे होंगे, मगर सही काम तो वो है जो लोगों को टैबलेट देकर आप उनके बच्चों को पढ़ने का अवसर दे रहे हैं, उनके बच्चों को भविष्य संवारने का मौका दे रहे हैं। वो बड़ी अहम चीज है, और इसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं हमें भी खुशी होती है कि हम ऐसी एक प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, ऐसी एक कंपनी से जुड़े हुए हैं जिसका काम सिर्फ जो है अपने आप को, अपना नाम बड़ा दिखाना नहीं है, बल्कि काम को बड़ा दिखाना है, काम को करना है, वो है। बिल्कुल अजय, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कोविड की पहली और दूसरी लहर में हमने देखा था कि लोगों के पास दवाइयां नहीं थी, लोगों के पास मास्क नहीं थे, सैनिटाइजर नहीं थे। तब ITV नेटवर्क आगे आया था, लोगों तक, जरूरतमंद लोगों तक मास्क, सैनिटाइजर और दवाइयां पहुंचाई थी। इसके अलावा जिनके पास राशन नहीं था, राशन भी ITV नेटवर्क की तरफ से दिया गया था। अजय, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि जिन बच्चों को टैबलेट दिए गए थे उनमें से कुछ बच्चों ने 90% से ज्यादा भी स्कोर किया है। बिल्कुल, ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने इस टफ टाइम में, जो है मुश्किल दौर में जो है वो एक बेहतरीन परफॉर्म किया, और वो परफॉर्मेंस इसलिए हो पाई क्योंकि उस वक्त जब कोविड का दौर चल रहा था, जब स्कूलों में पढ़ाइयाँ नहीं हो रही थी, टीचर्स को ढूंढना मुश्किल हो गया था, जब ट्यूशन्स हो नहीं पाती थी, लोगों को इस दौर में सबसे ज़्यादा मुश्किल जो चीज़ थी, हर किसी को जो अगर सबकी फिक्र थी तो वो इस चीज़ की थी कि वो जिंदा तो रह जाएंगे मगर उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। आज भी अगर आप किसी बच्चे को, किसी परिवार को, किसी टीचर को पूछेंगे कि जो काला दौर जो कोविड के दौर में जो हुआ है, 2 साल जो कोविड में हुए हैं, वो ब्लैक डेज थे जो बच्चों का भविष्य खराब करने वाले थे। और उसी समय में जब इन बच्चों को टैबलेट्स मिले, जो बच्चे पढ़ पाए, जिन बच्चों को उसकी टैबलेट की मदद से कई तरह के कंपटीशन में भाग लेने का मौका मिला, कई बच्चों को जो है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने का मौका मिला,
मिला तो यकीनन एक बड़ा उनके लिए एक तोहफा जो है यही है। और उसी का फ़ायदा उन्हें मिला कि 90% से ज़्यादा मार्क लेने वाले लोग यहाँ पर बच्चे जो हैं वो जम्मू में भी हैं और ऐसे ही ज़रूर मध्य प्रदेश और बाकी हिस्सों में भी होंगे। और आने वाले समय में यकीनन इसका जो फ़ायदा है वो लोगों को देखने को मिलेगा। बड़ा अच्छा एहसास हो रहा है अजय आपके जरिए इन बातों को जान के, और आपके जरिए ही करोड़ों दर्शकों तक ये बातें पहुंच भी रही हैं। और अजय, जहां तक हम अनुभव साझा करने की बात कर रहे हैं, कुछ बच्चों को हमने सुना, कुछ बच्चे तो मिडिल क्लास या पक्के मकानों में रहने वाले हैं, लेकिन कुछ बच्चे तो कच्चे घरों में रहने वाले हैं। कोरोना जब पूरी दुनिया के लिए चैलेंज रहा, कोरोना से पहले भी उन बच्चों के लिए तो बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा शिक्षा पाना, या फिर इस तरह हाईटेक तरीके से शिक्षा पाना। बिल्कुल, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि आप सोचिए कि जब स्कूल में बच्चा जाता है तो उसे वो 5 किताबें मिलती हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज़। इन चीज़ों को पढ़ने का उसका अवसर मिलता है जिन सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि वो उनके पेरेंट्स जो हैं वो 5 किताबें ले लेते हैं। 6ठी किताब लेना हो तो 100 चीज़ें सोचनी होती है, क्योंकि आज की महंगाई के दौर में चीज़ें आसान नहीं हैं। इसीलिए सोचिए, अगर आप किसी को 5 किताबें, अगर मैं कहता हूँ अगर कोई दान भी दे रहा है, कोई प्रोवाइड भी कर रहा है तो वो बढ़िया कर रहा है, मगर उन 5 किताबों के अलावा अगर उसे 6ठी चीज लेनी है तो वो नहीं ले पाता है। ऐसे में टैबलेट देखिए, वो टैबलेट की मदद से उन 5 नहीं 500 किताबों को खोल सकता है। उन 500 वेबसाइट्स को जो है विजिट करके उसमें कंपटीशन के दौर में आगे बढ़ सकता है, उसका फायदा उसको मिल सकता है। तो यकीनन सबसे बड़ी बात यही है कि इस डिजिटल दौर में अगर आप लोगों के साथ नहीं चलेंगे, दुनिया के साथ नहीं चलेंगे, तो यकीनन आप पीछे रह जाएंगे। और इसी चीज को शायद समझते हुए हमारे जो एमडी है कार्तिकेय शर्मा जी, उन्होंने इस चीज को समझा और इसीलिए इस मिशन का भाग बने हैं। क्योंकि और अगर रोटरी इंडिया की बात करें, अगर वो भी फर्स्ट इन क्लास को चुन रहा है, टीवी को चुन रहा है, तो उसके पीछे की वजह यही है क्योंकि वो लोग पिछले कई दशकों से सेवा में लगे हुए हैं। उनको भी शायद ये चीज समझ आई है, लगा है कि ये एक इफेक्टिव तरीका हो सकता है लोगों को मदद देने का, जरूरतमंदों तक पहुंचने का, और इसीलिए इस चीज को उसका हिस्सा जो है आज ITV नेटवर्क बना है। और यकीनन जैसा आप पहले कह रहे थे, गौरव महसूस होता है कि आप इस मौके पर ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। गर्व महसूस होता है, और गर्व महसूस करने वाली ये बात भी है। अजय, बस 30 से 40 सेकंड आप रुकिएगा, चूंकि तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं और जो दर्शक अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं या फिर अभी उन्होंने ट्यून इन किया है, उन्हें बता दें हम कि फर्स्ट इन क्लास और रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन आज MOU साइन करने वाला है और शिक्षा के क्षेत्र में ये बड़ी क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है। डिजिटल इंडिया की बात जब देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं, डिजिटल इंडिया की तरफ जोर भी दिया जाता है, तो डिजिटल शिक्षा भी इसका बड़ा हिस्सा है। कोविड काल में खासतौर से हमने देखा ऑनलाइन एजुकेशन पर कैसे जोर दिया गया, या फिर ये वक्त की जरूरत के तौर पर भी सामने आया। टैबलेट जिसमें एक बड़ा माध्यम है, टैबलेट भी बांटा जा रहा है, और फर्स्ट इन क्लास जहां पर 10,000 से ज्यादा बेहतरीन वीडियोस, ऑडियो वीडियोस जो कि बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयार हैं, ये सब कुछ ऑफलाइन रहकर भी इस फर्स्ट इन क्लास के जरिए लोगों तक यानी कि बच्चों तक उपलब्ध हो रहा है और आगे भी बच्चों तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाया जाएगा। अजय, अभी आप बता रहे थे कि बॉर्डर की जो गांव हैं जम्मू कश्मीर के, वहां तक के जो बच्चे हैं उनको भी टैबलेट और लैपटॉप दिए गए थे। उनसे क्या कभी आपकी बात हो पाई? चूंकि कुछ देर पहले हम बात भी कर रहे थे कि सुरक्षा कारणों की वजह से अक्सर जो उस एरिया में जो नेटवर्क हैं वो कट कर दिए जाते हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, अगर होती भी है तो वो 2G है, यानी बहुत तेजी से नेट काम नहीं करता है। तो फर्स्ट इन क्लास चूंकि ऑफलाइन मोड में भी काम करता है, तो उसको लेकर उनका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर, अगर मैं कहूँगा कि अगर यहाँ पे पाकिस्तान के जो प्लान है, जो पाकिस्तान यहाँ डिस्टर्बेंस लगातार करता है, चाहे फायरिंग है, चाहे टेररिज्म है, अगर ये ना होता तो आज जम्मू कश्मीर देश के बाकी राज्यों के मुकाबले शायद कहीं बेहतर और होता, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह के टैलेंट की कमी नहीं है।
बेशक लोग गरीब बच्चे जो है गरीब घरों में पैदा जरूर होते हैं, मगर उनके दिमाग, उनका दिल वो बेहद तेज है और वो बेहद अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। यही वजह है कि जब जो बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं, जब उनसे मुलाकात होती है, जब उस कार्यक्रम में जो बच्चे आए थे उसमें कई बच्चे जो है, मुझे याद है कुछ बच्चे आरएसपुरा के थे, उनका कहना था कि देखिए बॉर्डर के इलाकों में जब 370 टूटी थी तो इंटरनेट बंद था, पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, कर्फ्यू लगे हुए थे। उसके बाद जब कोविड का दौर शुरू हुआ तो वहां पर वैसे नेटवर्क की इशू है, क्योंकि अगर नेटवर्क कहीं आता भी है तो कोविड के दौर में टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लोग पहुंच नहीं पाते थे सर्विस देने के लिए। तो यकीनन इस जो टैबलेट से अगर वहां पर ऑफलाइन सर्विसेज उसमें हैं, आप ऑफलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, तो यकीनन उसका सीधा फायदा जो है वो बच्चों को मिल सकता है। लिटरेचर और बड़ी बात यह है कि कंटेंट, एक्सपर्ट्स का जो कंटेंट है वो अगर बच्चों को मिलेगा तो यकीनन उसका फायदा, सही फायदा मिलेगा। कंटेंट की कमी नहीं है। आज नॉर्मल अपने फोन पे भी अगर कुछ सर्च करते हैं तो आपको ऐसी हजारों लाखों चीजें मिल जाएंगी। अजय आप रहिएगा मंच पर, कार्तिक सर पहुंच गए हैं। Honored colleagues, Rotarians, ladies and gentlemen, my thanks to Shekhar Mehta ji, Rotary International President, Dr. Vladimir Chairman of this Rotary Presidential Conference, India, Kamal Singhvi ji, the convener, Dr. Kotbagi, Mr. A.S. Venkatesh, and the Rotary office bearers and community here in India and across the world. My special thanks to Vivek Tankha ji also for being the guiding force behind all this. It is a pleasure and privilege to be here to further energize our partnership, our meeting of minds, our sense of duty, our sense of service, and our hope of dedicating ourselves to the empowerment of India and her people. As our country celebrates the Azadi Ka Amrit Mahotsav, we see 1.4 billion of us being unleashed as a force of progress, development, and the good of humanity. And what fantastic work Rotary has already done and continues to do. Ladies and gentlemen, one of the great stories of the present day that needs to be told is the Rotary India Literacy Mission, the largest ever literacy mission in the history of the world. The sheer scale and the significance of the work you are doing in medicine, education, and other areas of developing is inspiring. Education is the fulcrum of the modern skills needed to build a world we cannot even imagine yet. Technology has changed the way we can deliver these skills. Now it is up to us to ensure that we reach the Antyodaya, every last person. In keeping that philosophy in mind, we have made content in 12 languages, thereby democratizing education irrespective of language they speak. It is with this mission dedicated during the time of the 75th year of independence that we have gathered today to further a campaign that will seek to bring the best of a holistic education using the best of teacher-driven learning, teamed up with the best of technology to India's masses. It is right and just that our first salute and Shraddhanjali should be to those who have given their lives to keep us free, the martyrs of our armed forces and the police forces, their children, the 1 lakh of whom will now receive tablet PCs. 1 lakh education will be sponsored through this initiative. Nothing we can do for those you've made the supreme sacrifice for all of us can be considered enough. But we can ensure that the next generation is empowered with the tools they need to better their lives. It is a pleasure to have with us as partners the vibrant and selfless community of Rotarians and their visionary current Rotary International President Shekhar Mehta ji. The Rotary India Literacy Mission has created a vast treasure trove of educational assets deployed for the nation. The selfless work they do across India and the world cannot be recognized or praised enough. We all owe a deep thanks to millions of Rotarians who raise funds, deploy skills, and do lasting humanitarian and development work. The first-in-class mission was announced in September 2021 in the presence of Union Minister Jitendra Singh ji. I'm happy to report to you that the work has already begun. The first sets of tablets and e-learning kits have been distributed to deserving children in Mandla and Narsinghpur in Madhya Pradesh and the children of police and paramilitary martyrs in Jammu. After today's formal event, we will be ramping up the mission all across the country. This is just the first step. As a country, we have a new education policy that has fundamentally modernized our approach.
There is a palpable new purpose and energy injected into our NCERT, CBSE and state board systems. India's educators and policy makers are taking the right steps. The vision of the Prime Minister in this regard has to be appreciated. From the state to the center, dramatic change and growth and revision is in progress. I will use this opportunity from this platform to let you know on the 7th and 8th of May, the ITV network that I represent is going to host chief ministers from 15 different states all across the country to initiate this program that is being signed today all over the country. First in Class believes that we need to provide quality education to all Indians and all regions. Thousands of hours of audiovisual content with built-in interactive modules and assessment decks for parents and teachers have been created. The coursework is structured and curated by some of the best educationists in the country in line with the CBSE and NCERT curriculum. Crucially, it is being offered in Hindi, English and many regional languages to ensure inclusivity and the mother tongue learning. All of this is fruits of years of research and hard graft to create content using the latest pedagogical techniques to ensure students benefit from holistic learning. We are India's first and only edutech platform in which the cause of social justice is the core value. This is the kind of positive, trailblazing disruption and pioneering effort that can truly revolutionize how edutech is delivered, perceived and implemented in India. I look forward to the day when every child in this country has universal access to the best in edutech and teaching skills empowered by the First in Class platform. Cultural learning, language learning, linguistic training and spiritual learning modules will also be available through the First in Class platform for higher education entrance test modules, and specialization in UPSC, law, engineering are also on offer. First in Class hopes to bridge the gap between the opportunities available to children regardless of where they are, where they reside or what language they speak. Its vision is learning for all and for all for learning. It seeks to take advantage of technology and resources to reach the corners of the country where children are gifted and wait for opportunities and are of their future. Many thanks again to the entire Rotary team, Shekharji, for your yeoman service. With that, it's my pleasure to be signing this MOU between Rotary India Literacy Mission and First in Class to provide 1 lakh martyrs' families with tablets to sponsor their education. Beyond that, it is also a proud privilege for the 11 news channels and the 5 newspapers of the ITV network across the country to be showcasing the good work of Rotarians across many fields. We hope we can continue to tell India and the world your stories and inspire many others. Many thanks. So this MOU is all about जो हमारे देश के सैनिक हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं और जो शहीद हो गए हैं, हमारी पुलिस फोर्स है, anybody involved with the protection of the civilians across India, उन बच्चों के लिए जो शहीद हो गए हैं, उन बच्चों के martyrs बच्चों के लिए First in Class has initiated 1 lakh tablets to be given fully loaded, and Rotary India Literacy Mission partners them. We will be the force, and especially the Rotarians, you Rotarians will be the force to implement this program. So let's give them a big hand for what we are going to get into today. And I also want to tell you, Kartikeya Sharma owns the NewsX channel and the ITV group, which is more than I think 11 or 21 channels, I'm not too sure. And I just want to let everybody know this program, this entire summit presidential conference is going live on the NewsX channel and on all the regional channels. So if you want to just probably WhatsApp to your family at home, they can watch it live on the NewsX channel. Okay, everybody. So let's give them again a big hand, and Aishwarya is with them. If I want to say that, I'll take the liberty to do it. Maybe I'm out of my league to do this. But the brain behind this whole tablet program is not Kartikeya. It is this lovely lady, Aishwarya, out here. So let's give her a big round of applause. Have a look at these children, striving with hope and hard work. They are our future. They are the ones who will build a new India. Just hearing their stories makes one burst with pride. And what joy it is for us to see them actually using and benefiting from this mission. This
This is the kind of impact we want to see. जो हमें टैबलेट मिली है उसमें से हम बहुत अच्छे मार्क्स से पढ़ाई अच्छे मार्क्स से अंक प्राप्त किए। रोटरी क्लब की तरफ से उनके स्थापना दिवस पर राज्यसभा सांसद श्रीमान विवेक तनखा जी के हाथ से टैबलेट मिला था। मुझे आगे आना है, इस कारण टैबलेट से बहुत ज़्यादा सहूलियत प्रदान हो रही है पढ़ाई करने में। टैबलेट है वो मेरे बहुत उपयोग आया है, जैसे मैं उससे ऑनलाइन क्लासेस बहुत इजीली अटेंड कर पाता हूँ और मैं कोडिंग करता हूँ पाइथन और C++ वगैरह में। First in Class and Rotary India Literacy Mission are collaborating to provide 1 lakh tablet computers to the children of armed forces, police and paramilitary martyrs as well as those in need. The mission was launched in a special televised ceremony on the 8th of September 2021 with Minister of State Independent Charge Dr. Jitendra Singh. I owe to congratulate ITV for this very thoughtful initiative and which is very meaningfully, incidentally happening on the occasion of the International Literacy Day, and I think there could not have been a better tribute to the cause of literacy, particularly literacy among the lesser privileged. We've reached out to thousands of schools across India, providing world-class audiovisual content to children. And the work has already begun. Have a look at these children, striving with hope and heart. So, before Venki probably has to leave because he's got a flight, he's got to go to Chicago to run Rotary at the 18th floor. So let's give a warm applause to our director, Venkatesh. Please, a louder one. Yes, thank you. I would now like to call upon President Shekhar right on the stage. Please, President Shekhar. He wants to make a comment, so I want him there. And of course, I want to acknowledge the presence of the Member of Parliament, Vivek Tankha. For this MOU, he has been the inspiration and of course, the person who got us to do the golden handshake. Thank you, Vivek, for all that you do. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. हम लोग कर रहे थे वो ऐतिहासिक पल, MOU साइन हो चुका है और जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, ITV नेटवर्क के फाउंडर कार्तिकेय शर्मा सर, साथ में ऐश्वर्या मैम भी हैं और जो सोच जहां से डेवलप हुई या फिर कहिए कि जहां से इनिशिएटिव सामने आया वो ऐश्वर्या मैम के जरिए ही आया, जो कि अभी आपने सुना भी इससे पहले। MOU साइन हो चुका है और खास तौर से शहीदों के बच्चों तक ये मदद पहुंचेगी फर्स्ट इन क्लास के जरिए। फर्स्ट इन क्लास जो कि आसान भाषा में 10 से ज्यादा भाषाओं में वो सभी कंटेंट और हर सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ कंटेंट बच्चों तक पहुंचाएगा, शिक्षा की हर बाधा को दूर करने के लिए। An app along with NCERT, Rotary India Literacy Mission, and of course First in Class. That will be an app for vocational training, which is going to be it's under the development process. As the right time comes, we're going to announce it again. So let's give again the First in Class and absolutely a resounding applause for what they do. Okay. तो देश का सबसे बड़ा एडुटेक मिशन जो कि लॉन्च हो रहा है और इस लॉन्च की बड़ी तैयारी भी है और इन तैयारियों को आप लगातार इंडिया न्यूज़ पर देख पा रहे हैं। और इस पहल की शुरुआत की गई अच्छी सोच के साथ और ये अच्छी सोच देश भर में तो जा ही रही है, सराहना भी इन तस्वीरों की हो रही है, इस पहल की हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे अभी तक बाधाओं में रहते थे या फिर शिक्षा उनसे दूर रहती थी, शिक्षा से महरूम रहते थे, उस शिक्षा के अधिकार को बच्चे अब पा पाएंगे फर्स्ट इन क्लास के जरिए। फ्री ऑफ कॉस्ट वो सभी कंटेंट बच्चों तक पहुंच रहा है, वो भी करीब 1 लाख PC, 1 लाख टैबलेट दिए जा रहे हैं फर्स्ट इन क्लास के जरिए। और आपने मंच की तस्वीरें भी देखी, ITV नेटवर्क के फाउंडर कार्तिकेय शर्मा, साथ में ऐश्वर्या मैम जो कि इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा रहे। और वाकई इन तस्वीरों को देखकर आशीष गर्व की अनुभूति आपको step into his large shoes to conduct this program.
to see through. Now we've got this fantastic gentleman called Sunil Joseph, who is the TCS CSR head. Can I now ask Mr. Sunil Joseph to come onto the stage, and before we ask him to speak and address us, we would run his introduction. सितंबर 2021 से फर्स्ट इन क्लास की शुरुआत हुई थी, इनिशिएटिव लिया गया था और जिस पल का इंतजार हम कर रहे थे या फिर जिस पर बात हम कर रहे थे, MOU साइन हो चुका है और इस पहल को और ज्यादा विस्तार आज से मिल जाएगा क्योंकि रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन और फर्स्ट इन क्लास MOU साइन कर चुके हैं और इस पहल को दूरगामी क्षेत्रों तक पहुंचाना है, गांव-गांव, कस्बे तक पहुंचाना है। जो बच्चे सिर्फ कोरोना टाइम नहीं बल्कि कोरोना से पहले भी संसाधनों की कमी की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से शिक्षा नहीं पा रहे थे, उन तक शिक्षा भी पहुंचेगी। भविष्य को संवारने का काम भी फर्स्ट इंडिया कर रहा है। तो तभी महज कुछ मिनटों पहले MOU पर साइन हुए हैं और ये साइन देश की शिक्षा में क्रांति एक लाएगा। सबसे अहम बात यह है कि कार्तिकेय सर जब कह रहे थे, उन्होंने कहा कि 12 भाषाओं में फर्स्ट इन क्लास चल रही है और सबसे अहम उन्होंने कहा कि ये महज एक कदम है। कदम कहने का मतलब यहाँ पर यह था कि आने वाले समय में देश के हर वंचित लोगों तक टैबलेट्स पहुंचाए जाएंगे। इतना ही नहीं, हर शहीदों के परिवारों तक ITV नेटवर्क पहुंचेगा। रचना, जैसे हम पहले भी कह रहे थे कि ITV नेटवर्क ने समय समय पर इस तरह की इनिशिएटिव लिए हैं। अगर हम बात करें कोविड काल के दौरान, तो जिस समय लोगों के पास दवाइयां नहीं थी, तब ITV नेटवर्क ने लोगों को दवाइयां मुहैया कराई थी। लोगों के पास उस समय हम ये भी देख रहे थे कि किस तरह से खाने पीने के सामान नहीं थे, ITV नेटवर्क ने मुहैया कराया था। और सबसे अहम, कोविड की पहले, दूसरे और तीसरे जो अगर हम कोविड काल की बात करें तो उस समय सबसे जो अहम था वो था बच्चों के लिए लैपटॉप का होना, बच्चों के लिए टैबलेट का होना। और यही वजह थी कि ITV ने इसको लेकर एक मुहिम शुरू की सितंबर 2021 से। अजय को भी हमने सुना, अजय ने ये कहा कि जम्मू के अलग अलग हिस्सों में, बॉर्डर के पास के हिस्सों में जहां नेट की कनेक्टिविटी नहीं है, वहां भी फर्स्ट इन क्लास के जरिए वो एजुकेटेड हो सकते हैं क्योंकि उसके लिए नेट की जरूरत नहीं है। और कई ऐसे बच्चे हैं जिनको टैबलेट मिले थे, उन लोगों ने एग्जाम में अच्छा स्कोर किया, 90% से ज्यादा स्कोर किया, बहुत ज्यादा खुश है। हमने अब्दुल को भी सुना, अब्दुल के पास भी कई लोगों के फोन आए, SMS आ रहे हैं इस मुहिम को लेकर। और आशीष, जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं, ITV नेटवर्क ने आज एक और एग्जाम्पल सेट कर दिया है। सिर्फ सच्ची, सटीक और सही खबरें ही लोगों तक पहुंचाने का काम हम नहीं करते हैं, बल्कि ITV नेटवर्क की पहल इस तरह से कई बार सामने आई है। कोविड काल में भी, कोविड काल से पहले भी, दशकों से हम भी देख रहे हैं कि लोगों तक मदद पहुंचाने का काम होता है क्योंकि एक आबादी का बड़ा हिस्सा ऐसा है जो रोज कमाने और रोज खाने वाले हैं। और कोविड के दौरान किस तरह की दिक्कतें उन्हें पेश आई, इसका जिक्र हमने अजय से पहले भी किया था। जम्मू से अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अजय, जिन तस्वीरों का जिक्र हम कर रहे थे या फिर इंतजार हम कर रहे थे, वो तस्वीरें सामने आई और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत हो गई, वो भी बड़े विस्तार के साथ। बिल्कुल आपने सही कहा और इस क्रांति में हम लोग भी इसका हिस्सा हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए भी है क्योंकि हर रोज़ घर से निकलकर आप काम के लिए जाते हैं और घर वापस आ जाते हैं। वो जो है वो जीना अपने लिए जो है वो सही है, मगर जो लोगों के लिए जीना है उसकी खुशी और उसका जो आनंद है वो अलग होता है। शायद वही चीज़ सोचकर जो है इस कार्यक्रम को शुरू किया गया होगा। और आज जब मैं सुन रहा हूँ, जैसे MD सर बोल रहे थे कि ये शुरुआत है, तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें रुकने नहीं वाली हैं। आज टैबलेट की बात है और आने वाले दिनों में एक ऐप लॉन्च होगा जिसमें स्किल जो है वर्क के लिए लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। कहीं अच्छी और चीज़ें जो हैं अच्छी उनको सीखने को मिलेंगी। तो यकीनन ये मिशन जो है, जिसका नाम मिशन है, वो रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। और इसी की उम्मीद के साथ और इस मुहिम को लेकर गर्व भी होता है ITV नेटवर्क का, क्योंकि हम लोग हिस्सा हैं। और आज जिस मुहिम की शुरुआत की गई है, हालांकि 2021 से शुरुआत की गई थी, लेकिन इसको लेकर एक गर्व भी महसूस होता है, चेहरे पर खुशी का भी अनुभव होता है कि ITV नेटवर्क उन परिवारों तक पहुंच रहा है, उन वंचित परिवारों तक पहुंच रहा है, शहीद के परिवारों तक पहुंच रहा है जिनको वाकई इसकी जरूरत थी। बिल्कुल।
आशीष, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जैसा मैंने पहले कहा कि हम हर रोज हर इंसान अपने घर से सुबह निकलता है, काम के लिए जाता है और सोचता है कि दो समय की रोटी कमाकर घर वापस लौट आऊंगा। मगर वो ठीक है, आप अपने परिवार के लिए अपने लिए कर रहे हैं, मगर जो काम आप किसी के लिए करते हैं वो सुकून जो देता है, जो आप किसी की मदद करते हैं वो जो मिलता है, जिए वो मैं जैसे मैं पहले बोल रहा था, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, तो वो आनंद जो है वो इसमें है कि आप किसी के लिए मदद करते हैं। अगर हमें सिर्फ किसी के फोन भी आ जाता है कि हमें मदद चाहिए तो यकीनन एक खुशी का अनुभव देती है। हमें इस कार्यक्रम से जुड़ के सबसे ज्यादा फायदा यही होने वाला है कि हमें वो सुकून मिलने वाला है कि हम लोगों तक पहुंच पाएंगे, लोगों तक मदद पहुंचाने का जरिया बनेंगे। वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और यही जब हमने अक्टूबर महीने में जब कार्यक्रम हुआ था, उसमें जब लोग शामिल हुए, वही एक खुशी का मौका जो है वो मुझे याद है कि किस तरीके से जिन बच्चों को जरूरत है, जिन बच्चों को पढ़ाई नहीं हो पा रही, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, ट्यूशन नहीं मिल पा रहा, उन बच्चों को जब आप एक ऐसी चीज दे देते हैं जिसके जरिए उनकी जिंदगी बदल सकती है आने वाले समय में, तो वो एक अलग खुशी का अनुभव था उन बच्चों के लिए भी और हमारे लिए। बहुत बड़ी बात होती है इस जरूरत का एहसास करना, उसे समझना और फिर जरूरतमंद लोगों तक वो जरूरत पहुंचाना। इस वक्त दो तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। एक मंच की तस्वीरें हैं जिस वक्त MOU साइन हुआ, उसके चंद पलों के बाद की तस्वीरें जिसमें कार्तिकेय सर, ऐश्वर्या मैम आपको नजर आ रही हैं। दूसरी तस्वीर है अब उसमें भी कार्तिकेय सर, ऐश्वर्या मैम आपको नजर आ रही है। और जैसे कि मंच से कहा भी गया, जब इस मिशन के बारे में चर्चा हो रही थी तो बताया भी गया कि फर्स्ट इन क्लास के फाउंडर कार्तिकेय शर्मा सर जरूर है, लेकिन इसके पीछे जो सोच है वो ऐश्वर्या मैम का इनिशिएटिव है जिसके जरिए फर्स्ट इन क्लास की शुरुआत हुई। मतलब इस जरूरत को करीब से समझा भी गया कि ऐसे लाखों बच्चे हैं, करोड़ों बच्चे हैं जिनके पास अभाव है संसाधनों का, जिसके पास ये सुविधा नहीं है कि वो शिक्षा पा सके। डिजिटल इंडिया पर जोर लगातार भारत सरकार भी देती रही है और इसी में एक बड़ी पहल शिक्षा के क्षेत्र में है। डिजिटली शिक्षा को बढ़ावा देने का काम फर्स्ट इन क्लास ने किया है और फर्स्ट इन क्लास जहां पर बेहतरीन कंटेंट, आसान भाषा में कंटेंट तैयार है, बच्चों तक पहुंच रहा है। जैसे कि अजय भी बता रहे हैं, बच्चे इसका लाभ ले भी रहे हैं। और जम्मू जैसा वो इलाका जहां पर वक्त वक्त पर इंटरनेट की या तो प्रॉब्लम रहती है या फिर इंटरनेट डाउन कर दिया जाता है, ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी जो गांव देहात के इलाके हैं, जो कस्बे वाले इलाके हैं जहां इंटरनेट प्रॉपर नहीं रहता, वहां भी फर्स्ट इन क्लास के जरिए बच्चे शिक्षा भी पाएंगे और भविष्य संवरेगा भी अजय, और भविष्य का हिस्सा भी रहेंगे यही बच्चे। भविष्य इन बच्चों का अगर संवरेगा तो सीधे तौर पर वो आने वाले दिनों में उनके परिवार को तो फायदा देगा ही, मगर देश को भी फायदा देगा। जम्मू कश्मीर में आप सोचिए, वो युवा जो आतंकवाद में चले जाते थे, जो गन कल्चर में चले जाते थे, वो उन्हें जब इस तरह से जिनके हाथ में हथियार के बजाय अगर टैबलेट होगा तो यकीनन उनका भविष्य सुधरेगा और वो सीधे तौर पर वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप एक परिवार को कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे, एक सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि एक युवक को अच्छी फील्ड में अच्छे फ्यूचर बनाने का मौका मिलेगा तो वो देश के लिए अच्छा सोच पाएगा, देश के लिए अच्छा कर पाएगा। मैं अभी सुन रहा था जब रोटरी इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट बोल रहे थे, शेखर जी, तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि रोटरी के लोगों को पैसे की कमी नहीं है। उनके जो कार्यक्रम है पिछले कई दशकों से चल रहे हैं, जिसमें लोग जम्मू कश्मीर के कई बच्चे हैं जो फॉरेन में जाकर घूम कर आ गए हैं, मगर उनका ITV के साथ टाई अप करने का जो खुशी है उनकी भी, उनका जो वजह है उसके पीछे है कि वो नियत को देख रहे हैं कि जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनकी नियत क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या सही मायने में सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं, जो बच्चे हैं उनको सर्व करना चाहते हैं कि वो सिर्फ नाम के लिए कर रहे हैं। ये देखना होगा, ये जानना होगा। ये तभी रोटरी क्लब के लोगों को हमारे साथ जुड़ने का, ITV नेटवर्क के साथ जुड़ने का जो है उनको भी सोच आई होगी, तभी इस चीज को, इस मिशन को आगे बढ़ने का जो है वो प्लान किया गया होगा ITV के साथ मिलकर। जब उनको लगा होगा कि ये लोग बेहतरीन तरीके से इसे कर भी सकते हैं, कंटेंट भी है और करके भी दिखाएंगे। और जिस वक्त MOU साइन हो रहा था अजय, वो तस्वीरें भी हमने देखी, जिस वक्त शोरील चल रही थी, ऐसे कई बच्चों को हमने सुना जो इस मिशन का लाभ ले रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं आगे आने वाले वक्त में और भी बच्चे जुड़ते जाएंगे और जरूरतमंद बच्चों तक इस मिशन का लाभ पहुंचेगा। फर्स्ट इन क्लास की जो पहल है उसका और विस्तार होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ऐतिहासिक पहल है, फायदा लोगों तक पहुंचना चाहिए।